राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने लखनऊ में BBAU के छात्रों से मिले और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही। इसके लिए जो बेस्ट हो सकता है हम कराते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना सर। अभी तो आपको निकलवा लिया संगठन सर हर बार दो मतलब। और हमारे संवाददाता सौरभ ने छात्रों से बात कर वहां की स्थिति को समझने का प्रयास किया। क्या नाम सर? सर जी मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं BBAU का छात्र हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम आकाश आनंद जी आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं उन्हीं के सिलसिले में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा था और जो सोशल मीडिया में देखने को मिला है कि BBAU जो प्रशासन है उसके नज़र सामने आप लोगों को पुलिस से जबरन बसों में भरवाया गया है और जो हमने जानकारियाँ प्राप्त करी जो महिलाओं के सामने आप लोगों को गालियाँ भी दी गई हैं और आप लोगों को एक ने देखा भी होगा, पहले भी आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, महिलाओं का आंदोलन हुआ है और भी कई बड़े बड़े आंदोलन हुए। क्या लगता है कि आप लोगों के भी साथ न्याय होगा कि आपको भी ऐसे आंदोलन चला जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जिस नेशनल लेवल पे जितने मतलब कि मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो महिला ओलंपिक वो प्रोटेस्ट रहा हो या फिर 59 शिक्षक भर्ती वाले जो घोटाला हुआ उसका हुआ हो या फिर जितने भी किसान आंदोलन रहा हो, सबको मतलब कि गवर्नमेंट इग्नोर किया और डिमिनिश किया। मतलब डॉक्टर ऋतु भी लगभग 300-400 दिन बैठी रही। ऋतु जी वाला, उनके साथ भी कोई पूछा नहीं, कुछ भी नहीं, वो खत्म हो गया प्रोटेस्ट एकदम से। तो ये कैंपस के अंदर था मतलब हमारा प्रोटेस्ट, उसी तरीके से इसको भी दबाया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। और लेकिन हम न्याय की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जस्टिस के लिए हम जहाँ तक जा पाएंगे हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। बाहर जितने मतलब कि नेता खड़े जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जुडिशरी हो गया, ठीक है, हर जगह हम जा रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगा। और पता चला कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों को यहाँ गृह सचिव के मिलने के लिए बुलाया था, SO को बुलाया था, CO को बुलाया गया था, छात्रों की तरफ से बुलाया गया था और कुलपति जी को बुलाया गया था। उसमें कल आप लोगों को जो हाई कोर्ट में गए थे वहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? ये जो यहाँ पे SHO सर थे हमारे छत्रपाल सिंह, तो उन्हीं पहले जब डिटेन करने के पहले वो लोगों को बुलाए थे मतलब बात करने के लिए, ताकि मतलब कि प्रोटेस्ट जो है मतलब कि ख़त्म हो सके, मतलब कि बच्चों की डिमांड पूरी हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे डिमांड से मतलब कि वो डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर लास्ट में उन्होंने डिटेन किया। उसके बाद फिर डिटेन करने के बाद हमें जेल लेके गया सीधा। मतलब क्या हुआ कि ये था कि डिटेन करते हैं बच्चों को तो मतलब कि ले जाते हैं आशियाना कोतवाली की थाने के SHO सर थे, तो ये होता कि हम लोग थाने में ले जाएंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, सुबह छोड़ दिया गया या फिर एक दिन रखेंगे। लेकिन हमारा लेके गया अलग वहाँ गोसाईगंज शायद जगह का, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मेडिकल हुआ। उसके बाद फिर हमें जेल में लेके गया रखा गया। देखिए, और हमारे साथ और भी साथ हैं, क्या आपको भी पुलिस ने डिटेन करा था? हाँ, उसी वक्त डिटेन किया गया था साथ में। अच्छा, और क्या आप लोगों को मांगे रही हैं पुलिस से और प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से? 2-3 दिन प्रशासन से लगातार बातचीत हुआ, नेगोशिएशन हुआ, बात मांगों को रखा गया। तो एट द मोमेंट पुलिस चाहती थी कि हम लोग जो FIR व अज्ञात में उनको दें दोबारा से तहरीर, लेकिन हम लोगों ने तहरीर देने से मना कर दिया। हम लोग जो नामजद तहरीर थी वो हम चाहते थे उसी पे FIR हो। इस चीज़ को लेके प्रशासन थोड़ा सख्ती में आया, उसको अच्छा नहीं लगा ये जो हमने तहरीर की मांग रखी थी कि पुरानी तहरीर पे। उस चीज़ को लेके उन्होंने फिर दंडात्मक ये कार्रवाई की, जबरदस्ती हम लोग को उठाया, वहाँ से गिरफ्तार किया, डिटेन किया। और ये डिटेन हम लोग को बोला कि आसियाना थाना लेके चलेंगे, वहाँ छोड़ देंगे, लेकिन फिर हमें झूठा आश्वासन देके। अच्छा, ये जो मामला है ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी और उसी बीच जो कई सालों से जब से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई है और वहाँ पर बच्चे जो SC और OBC जो छात्र हैं वो धूमधाम से वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और उसमें DJ बजाते हैं। तो आप लोगों का यही विषय था कि हमें भी DJ लाने दिया जाए, और जिसमें प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं देते, आज परमिशन नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पता चला था दूसरे दिन जब रामनवमी थी तो ABP के जो कार्यकर्ता थे उनको DJ लाया गया और अब बहुत ही वैसे गंदे गाने बजाए गए जो धार्मिक विरोधी गाने थे और लोगों के अंदर एक वैसा पैदा करा कि आपका इसी विषय में आंदोलन आपने शुरू करा था। आंदोलन इसी विषय में था कि अम्बेडकर जयंती हर पूरे विश्व में मनाई जाती है और शाम के टाइम मोस्टली हर जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो हमारे भी एक कल्चर था कि ऐतिहासिक तौर पे एक शोभा यात्रा निकाली जाए। उस चीज़ को लेकर जब मना किया गया प्रशासन ने, तो हम लोगों ने प्रशासन से आके बात की। तो प्रशासन के जब बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी परमिशन किसी को भी नहीं दी जाएगी। हम लोग की परमिशन 18 तारीख को 4 से 6 के बीच में मिली थी। लेकिन जब अगले दिन देखते हैं कि वो जो परमिशन है वो जो ABP के लोग हैं उन लोग को मिल जाती है, मतलब और स्पीकर वगैरह अंदर आ जाते हैं,
डीजे वगैरह मतलब साउंड वगैरह अंदर आ जाता है पूरा सिस्टम। तो उस चीज़ को लेकर हम जाके प्रशासन से बात करने के लिए वीसी हाउस पहुंचे थे। प्रोक्टर सर उधर ही मौजूद थे, वीएस सैनी उधर मौजूद थे, जिन्होंने ऑर्डर देके बच्चों के ऊपर हाथापाई करवाई, बेरहमी से पिटवाया। वो सब तत्काल प्रभाव से उधर ही मौजूद थे जहाँ हम लोग बात करने शांतिपूर्ण तरीके से बात करने तो उस चीज़ की वीडियो साक्ष्य भी है। नहीं, वीडियो तो हम लोगों ने देखा भी और चलाया भी है, तो वही एविडेंस देख सकते हैं आप वीडियो के तौर आप पर। क्या मांग करते हैं? जो आपके कोऑर्डिनेटर बसपा के आकाश आनंद जी आएंगे, आप उनसे क्या अपनी मांग रखेंगे? और उनसे जो बच्चों की मांगे थी, साथ मांगे थी, और जो हमारे ऊपर फेक केस लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, एक एजेंसी को बोल के जो हमारे ऊपर फेक केस है उसको वापस लिया जाए। और हमारी तरफ से जो हमने जो तहरीर दी थी, पहली तहरीर, उस चीज़ को तहरीर को आधार पे एक एफआईआर दर्ज हो। जो और ये भी कहा जा रहा है कि 4 बच्चों को 3 मंथ के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। इसमें क्या आप क्या मतलब? नहीं, उन 4 में से एक नामजद मैं भी हूँ। और जब हम लोग जेल से छूट के आए, उसके बाद जब आसाना थाने से हम लोगों ने मोबाइल वगैरह अपना लिया वापस, और जैसे ही कैंपस में एंटर करते हैं थोड़ी देर में कैंपस के प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी हो जाता है चारों छात्रों के ऊपर कि आप लोग कैंपस से 3 महीने के लिए सस्पेंड हो चुके हैं और आउट ऑफ बॉन्ड रखे गए हैं। और हाल ही में आप लोगों के एग्ज़ाम भी हैं, और जो कहा जा रहा है कि आपका फाइनल ईयर था, मतलब अब आपका जो भविष्य है उसके आप देखते हैं। आप लोग, मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश को अच्छा बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, आप लोगों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है, क्या करेंगे? नहीं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे ऊपर जो नोटिस जारी किया है सस्पेंशन का, वो नॉन वर्किंग डे में किया हुआ है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग के पास कोई भी नोटिस नहीं आया जिसके प्रति हम कारण बता सकें कि हमारे ऊपर ये सस्पेंड करना चाहिए, अगर हम कारण नहीं, स्पष्टीकरण सही से नहीं दे पाते हैं उस चीज़ को लेके। और दूसरा, ये सरकार तो एक तरीके से कर ही रही है, हर चीज़ को अच्छा दिखाती है, लेकिन पीठ पीछे जो रहता है रवैया वो तो उसका है ही। और दूसरा, प्रशासनिक रवैया भी उसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम जिस नाम से यूनिवर्सिटी है उसकी विपक्ष में जो विचारधारा को कमजोर करने का ये। अच्छा, देखिए, और हमारे साथ भी साथी हैं। हेलो जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से हूँ। और यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हम लोग बापसा BBU संगठन से है जी। हाँ। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जो आप लोग ये आंदोलन करा, जो आप बार आप लोगों को सुनने में मिलता है, जो ये केंद्र की सरकार है और वो उनके नेता बार कहते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म कर देंगे। जो आपको यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 50% आरक्षण मिला, तो आप लोगों के इसको क्या देखते हैं? मतलब आप लोगों का भविष्य क्या है? जो आने वाली जनरेशन है उसका भविष्य क्या होगा? आप लोग तो इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आने वाले लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मतलब मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि जो देश की जो राजनीति है, जो एक डिक्लाइनेस है, जिस तरीके से कि एक जो प्रतिरोध में जो वॉइसेस हैं, जो तमाम जो वॉइसेस हैं, चाहे वो लोग अलग अलग जगहों पे, चाहे वो आदिवासी का अपना स्ट्रगल हो, चाहे वो कश्मीर के लोगों का अपना स्ट्रगल हो, या फिर तमाम जो दलित कम्युनिटी है, महिलाएं हैं, उनका जो किसानों का आंदोलन, अभी मजदूरों का आंदोलन, उन तमाम आवाज़ों को दबाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। उसी तरीके से, उसी कॉन्टिन्यूटी में भी हम अपने संघर्ष को देख रहे हैं। अम्बेडकर, जो एक्चुअल अम्बेडकर, जो बोलते हैं ना लोग कि बीजेपी बोलती है हम अम्बेडकर को मानते हैं, कांग्रेस बोल रहा है अम्बेडकर को मानते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जो है मल्टीपल नहीं हो सकता, अम्बेडकर एक तो होगा ना। हम बोले कि आप भी अम्बेडकर को मानते हैं, मैं भी अम्बेडकर को मानता हूँ, लेकिन अम्बेडकर क्या वो एक रियलिटी होगा ना, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये इसी जो बात है, जो हम समझते हैं कि हम अम्बेडकर के बहुत करीब हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही सही है, लेकिन हम समझते हैं कि अम्बेडकर को प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है, अम्बेडकर का बहुत सटीक है। और यही चीज़ें, ये जो सरकारें हैं, जो रिजीम है, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो अम्बेडकर के नाम पे बनी है, जिसमें अम्बेडकर के प्रोग्राम के लिए परमिशन की जरूरत पड़ रही है, और वहाँ आपका प्रोग्राम अम्बेडकर जयंती रोक भी दिया जाता है, जबकि अगले दिन रामनवमी का प्रोग्राम रोकने के लिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी जो अधिकारी है वो उसको नहीं रोकता है, बोलता है तो हमारा सिक्योरिटी में चूक है। तो ये जो चूक हम समझते हैं क्या है, बेसिकली एक आप जो बैक डोर है आप उसके लिए खोलते हैं, जैसे लेटर एंट्री से लोगों को आईएएस बना देते हैं, मतलब उसी आप BBU की अगर बात करें, BBU के अंदर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के नाम पे, जो लेटरल एंट्रीज के नाम पे किसको आप दे रहे हैं बढ़ावा? अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी, सोशल जस्टिस सबसे बड़ा सेंटर में क्वेश्चन है। फिर ये आप बताइए कि आप फाइनेंशियल कोर्सेज क्यों लेके आ रहे हैं, लेटरल एंट्रीज इसके अंदर क्यों है? बेसिकली ये जो प्रोपेगेंडा है, अम्बेडकर के नाम, अशोका के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाकर सबसे महंगी यूनिवर्सिटी बना दीजिए, बुद्धा के नाम पे यूनिवर्सिटी नोएडा में बनी सबसे महंगी यूनिवर्सिटी बना दीजिए, और अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी बना करके आप जो अम्बेडकर ने ये शोषित वंचित समाज के लिए इतना संघर्ष करा, आज उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी, उसको मतलब इन शोषित वंचित समाज से दूर करा जा रहा है। बिल्कुल आप देखिए ना कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख और 1 लाख पर सेमेस्टर जो फीस है 1.5 लाख रुपए, वो कहाँ से स्टूडेंट्स भरेगा? अगर वो एक गलती कर देता है कि उसका स्कॉलरशिप में एक त्रुटि हो गया, वो ईयर छोड़ के चला जाता है, वो अपना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर में लगाना, 3 लाख रुपए एक साल में लगाना, उसके लिए बहुत बड़ा हेडक है, और एक रहने खाने का अलग खर्चा अलग से। तो ये समझिए कि अम्बेडकर के नाम पे, जो अम्बेडकर बोलते रहे थे कि सबको एजुकेशन मिले, तो कैसे होगा वो पॉसिबल? कैसे होगा वो पॉसिबल? इस तरीके से तो नहीं होगा। अम्बेडकर के सही रास्तों पे चल के होगा कि आपका
एजुकेशन को बहुत ही माइन्यूट करना पड़ेगा। जो आप एक्सपेंडिचर उस पर खर्च कर रहे हैं वो बहुत सबसे कम करना पड़ेगा, जिसमें सभी लोग जो सबसे निचले पायदान पे बंदा है उसके लिए भी अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन मतलब हल हो जाए। लेकिन जैसे आज आप लोग देखते हैं कि जो देश में माहौल है, और आप ये जो देश की बहुत बड़ी पुरानी पार्टी भी है उसने भी घोषणा करी है कि हम SC ST OBC की जाति जनगणना कराएंगे, उनको एक समान बराबर देश में जो हिस्सा है उनको सबको बांटेंगे। इसी बीच अब मोदी जी का भी पलटवार आता है कि मंगलसूत्र है, वो मटन है, और क्या क्या बोलते हैं, मतलब हाँ वो मुद्दों से भटक जाते हैं। अब क्या लगता है युवाओं को भटकाना चाहते हैं, वो जो देश की आम जनमानस की जो आवाज़ है उनको भटकाना चाहते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता कि बिल्ली की आँख बंद कर देने से खतरा टल नहीं जाता। अगर भारत की सच्चाई जाति है तो जाति पे डिस्कशन होना चाहिए, जाति पे डिस्कोर्स होना चाहिए, जाति पे स्टडीज़ और बहुत सारी PhDs होनी चाहिए, और इस पे आपका क्या इनिशिएटिव हो सकता है इसको ठीक करने का वो भी होना चाहिए, जिसमें से एक सवाल जाति जनगणना भी है। जाति जनगणना कराने का सवाल सिर्फ ऐसा नहीं जाति जनगणना करा करके एक रजिस्टर बना करके आप रख दीजिए, बल्कि आप देखिए कि किसके पास किस तरह का रिसोर्सेस है, क्या ज़रूरतें हैं, और आप ये जो बोल रहे हैं ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो वहीं से सुनिश्चित करेंगे कि कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का कभी मतलब ये नहीं होता है कि सबको 100 रुपये दे दिया। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है, किसी के पास 0 रुपये है, दोनों को 100 रुपये दे दिया आपने, तो इक्वालिटी का प्रोसेस नहीं हुआ। कभी भी इक्वालिटी 50-50 नहीं होता है। इक्वालिटी का प्रोसेस हमेशा ही कभी 60-40, कभी 70-30, कभी 90-10 और कभी 99-1 भी हो सकता है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी बीच हमारे साथ ये साथी थे।